चलिए हम सभी लोग आज केमिस्ट्री में, है ना, साइंस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, संरचना सूत्र की जानकारी करेंगे। संरचना सूत्र कैसे बनता है और सूत्र से बनने के साथ साथ हम लोग को ये जानकारी करना होगा कि संरचना सूत्र वो बना हुआ है तो किसका संरचना सूत्र है ना, और किस सूत्र पर बना हुआ है सूत्र। मान लिया जाए मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डेकेन है। इस प्रकार का जो सूत्र बनता है तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार के आधार पर सूत्र ये बनता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग, यानी ये सूत्र याद करना होगा आप सभी लोग का, या जिसको बोलते हैं एल्केन का सूत्र। क्या बोलते हैं? एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र हुआ। एल्केन का सूत्र से पहले स्टार्ट करेंगे n=1 रखने पर, n=2 रखने पर, n=3 रखने पर, n=4 रखने पर। इस प्रकार से ये सूत्र के आधार पर सूत्र बन सकते हैं ना। एल्केन के आधार पर सूत्र को आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैंने n=1 रख दिया, n=1 रखने पर तो ये सूत्र किसका बताया बाबू? एल्केन का। एल्केन के आधार पर बनाएंगे n, यानी क्या, n=1 रखने पर तो C के C लिखिएगा, n की जगह कितना रखना है तो 1 बोलेंगे सर 1, तो 1 लिख दिया है ना, कितना रखने पर 1, तो n की जगह 1, h की h, 2 की 2 लिखेंगे, इंटू का चिन्ह छिपाओ, गुना का चिन्ह कर दिया, n का मान 1 तो 1 लिख दिया, प्लस की प्लस, 2 का 2, C 1 1, h की h, 2 में 1 से गुना किए, 2 इकाई 2, है ना, प्लस की प्लस, 2 की 2, C 1 h की h, 2 और 2 क्या कर देंगे बाबू? जोड़ देंगे, 2 2 4, यानी C1 यानी कार्बन एगो और H यानी हाइड्रोजन 4 गो है बाबू, है ना, हाइड्रोजन 4 गो। इसे हम लोग किसका सूत्र बोलते हैं? मेथेन का। किसका बोलते हैं? मेथेन का, जिसमें कार्बन एगो और हाइड्रोजन 4 गो होता है ना, तो उस किसका सूत्र बनता है? मेथेन का। तो देखिए संरचना सूत्र में कार्बन कहाँ पड़ा? एगो है और हाइड्रोजन कहाँ? 4 गो है। ध्यान दीजिएगा, तो बोलेंगे सर जी यहाँ पे कार्बन 1 है और चारों तरफ से हाइड्रोजन क्या है? अराउंड, है ना, घेरे हुए हैं, यानी कि ये जो संरचना सूत्र है तो किसका बोलेंगे बाबू? मेथेन का। तो ये संरचना सूत्र आपका किसका होगा? मेथेन का। तो लिख देंगे सर मेथेन का संरचना सूत्र, CH4 का संरचना सूत्र यही है। अब उसके बाद देखेंगे n=2 रखने पर, अब n=2 रखेंगे तो ध्यान दीजिए कि इसका सूत्र बनता है, तो n=2 रखने पर यानी एल्केन का सूत्र लागू कर लेंगे, CnH2n+2, तो C की C लिखिए, n की जगह कितना रखना था जी? 2, n की जगह 2, h की h, 2 की n की जगह 2 रखेंगे, गुना का चिन्ह छिपल है, गुना का चिन्ह लिखिए, n की जगह 2 तो 2 लिखिएगा, प्लस की प्लस, 2 की 2, C2 के C2 करिएगा, h का h करेगा, 2 में 2 से गुना करेगा बाबू तो 2 दूनी 4 और 4 प्लस 2 कर दिए, 4 2 कितना होगा? 6, तो h 6 हो गया, यानी C2H6। ये सूत्र आपका एथेन का हो गया। किसका होगा? एथेन का, C2H6 एथेन का। तो देखिए तो एथेन इसमें कहीं है, यानी कार्बन की संख्या पूरा में देखिए कहीं है 2 गो कार्बन की संख्या। बोलेंगे सर जी नहीं। अगर पूछता कि बताइए एथेन का संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए बाबू, जिसका कार्बन कम मात्रा में रहते हो बीच में रखा जाता है। कार्बन अगर रहता है कम मात्रा में तो बीच में, तो सबसे कम कौन? कार्बन है ना, कार्बन की संख्या 2, तो कार्बन ऐसे कर दीजिएगा और सिंगल बॉन्ड फिर C कर दीजिएगा, यानी कार्बन 2 को दर्शा दिए, और जिसकी संख्या ज्यादा होता है वो चारों तरफ से घेरे जाते हैं उससे, यानी हाइड्रोजन के गो? 6 गो। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ करिए, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, 2 गो हुआ, तीसरी सिंगल बॉन्ड यहाँ, चौथी सिंगल बॉन्ड यहाँ, पांचवी सिंगल बॉन्ड यहाँ और छठा सिंगल बॉन्ड यहाँ, और हाइड्रोजन के गो? यानी ये हाइड्रोजन को दर्शाया 6 गो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी किसका संरचना सूत्र बन गया? बोलेंगे सर जी एथेन का। और एक यहाँ दे दीजिए, छूट गया था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन क्लियर हुई। और एक किसका संरचना सूत्र हुआ? बोलेंगे सर जी एथेन का। किसका? एथेन का। उसी प्रकार C3 रखिए, यानी कि C3 के जगह पे n=3 रखिएगा, है ना, C3 निकालने के लिए, कार्बन की संख्या 3 निकालने के लिए n=3 रखने पर एल्केन का सूत्र लागू कीजिएगा। एल्केन का सूत्र बताए ना अभी, CnH2n+2, तो इसी प्रकार लागू किया हुआ, देखिए बना हुआ, n की जगह 3 रखने पर C3H 2 की 2 गुना ट्रिपल है, n का वैल्यू 3 3 प्लस 2 की 2, C3H की h, 2 में 3 से गुना किया, 2 3 6 प्लस 2 प्लस 2, C3 का C3, H का H, 6 और 2 को जोड़ दिया बाबू, 6 और 2 क्या हो गया? 8,
यानी C3H8 किसका सूत्र? बोलेंगे सर प्रोपेन का। तो ध्यान दीजिए प्रोपेन यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या 3 गो। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या कहाँ 3 गो है? बोलेंगे यहाँ पे है सर 1 2 3। और H की संख्या कितना? तो बोलेंगे 8। तो देखिए गिन लीजिए यहाँ H की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 8 है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बोलेंगे है 8। यानी कहने का मतलब किसका सूत्र हुआ? प्रोपेन। तो ये प्रोपेन का संरचना सूत्र हुआ। किसका हुआ? प्रोपेन का। ये प्रोपेन का संरचना सूत्र हुआ बाबू। समझ में आ रही ना? चलिए ओके। अब उसके बाद देखेंगे, अब कहता है n बराबर 4 रख ले पर, n बराबर 4 रख ले पर। तो इस सूत्र पर बनाइए, यानी n जहां जहां पे 4 रखिएगा, यानी कि C की C लिखेंगे और n की जगह 4, H की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 गुना n की जगह 4। तो C 4 की 4 है, H की अच्छा 2 चौको कितना होगा? 8। और 8 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 8 2 कितना हो जाएगा? 10। यानी C4H10 इससे प्राप्त होगा। इससे कौन सा सूत्र प्राप्त होगा? C4H10। तो C4H10 जो सूत्र है किसका है? बोलेंगे सर ब्यूटेन का होता है। किसका होता है? ब्यूटेन का। तो ध्यान दीजिए ब्यूटेन यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या कितना? 4। तो देखिए कार्बन की संख्या इसमें 4 कहाँ है? तो 1 2 3 4। और H की संख्या कितना? तो 10। तो H की संख्या 10 है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी किसका सूत्र? ब्यूटेन का। तो ये संरचना सूत्र किसका बना हुआ है बाबू? बोलेंगे सर जी ब्यूटेन का। किसका है? ब्यूटेन का संरचना सूत्र ये वाला है। क्लियर? समझ आ गई ना? अब ये देखना, इसको देखिएगा। तो ये हर विद्यार्थी जानते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या बराबर और हाइड्रोजन की बराबर संख्या होता है तो वो बेंजीन हो जाता है। कैसे? देखिए कार्बन एक होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यानी कार्बन क्यों हुआ? 6 गो। और हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 6। यानी हाइड्रोजन भी 6 गो। आप लोग इससे परिचित सभी विद्यार्थी होंगे। यानी सूत्र किसका है बाबू? बेंजीन का। किसका है? बेंजीन का सूत्र है। यानी बेंजीन का ये संरचना सूत्र हुआ। किसका है संरचना सूत्र? बेंजीन का संरचना सूत्र ये है। समझ आई ना? धन्यवाद।